नमस्ते। मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आदि आयुर्वेद में। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि त्रिदोष क्या होता है। तो बेसिकली हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार या फिर हमारे जो भी वेद पुराण है उसमें बताया गया है कि ये सृष्टि की निर्मिति जो है, ये चराचर निर्मिति जो है वो प्रकृति से होती है। प्रकृति जिसे हम आदिशक्ति कहते हैं, वो अव्यक्त स्वरूप में है, मतलब उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अभी ये जो अव्यक्त स्वरूप है, प्रकृति जो है, उसकी जगह पर उसके पास तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम। ये अवश्य आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, सत्व रज तम। ये तीन गुण जब एक समान अवस्था में है, मतलब उनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, एक लेवल पे है, तो ये प्रकृति अव्यक्त रहती है, मतलब उसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं है। अभी ये जो तीन गुण है, त्रिगुण हम जिसे बोलते हैं, ये त्रिगुण में जब वैषम्य तैयार होता है, वैषम्य मतलब किसी एक का ऊपर नीचे होना, कम ज्यादा होना, तो ये सत्व रज तम में जब वैषम्य तैयार होता है तब सृष्टि की निर्मिति शुरू होती है, संभव होती है। तो सृष्टि निर्मिति के लिए प्रकृति में अव्यक्त स्वरूप में, मतलब उसकी जगह पर जो सत्व रज तम ये तीन गुण है, उनमें वैषम्य कम ज्यादा होना जरूरी है, तब जाके हमारी ये सृष्टि निर्मिति होती है। अभी प्रकृति की जगह पर होने वाले ये तीन गुण, उन्हीं को हम जब वो सृष्टि में आते हैं, मतलब किसी सजीव में आते हैं, फिर वो चाहे प्राणी हो या वनस्पति हो, ये तीन गुण जब सजीव में आते हैं तो उनको हम कहते हैं वात पित्त कफ। ये तीन दोष है। ये तीन दोष की वजह से हमारी जो जीवन यात्रा है वो संभव हो पाती है। तो ये तीन गुण का और त्रिदोष का क्या संबंध है वो मैं बताती हूँ। प्रकृति के सत्व ये जो गुण है वो हम पित्त दोष मानते हैं। उसका रजगुण जो है, प्रकृति का रजगुण, वो हमारा वायु दोष हम मानते हैं, और उसका तमगुण जो है वो हम मानते हैं कफ दोष। तो सत्व इज पित्त, रज इज वात दोष, और तम ये जो है वो कफ दोष है। अभी ये वात पित्त कफ ये तीन जो दोष है वो हमारे जीवन यात्रा के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इनकी वजह से हमारे शरीर में जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी व्यापार होता है, वो कैसे होता है, ये हम देखते हैं। अभी ये समझने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं एक बीज का, बीज सीड, कोई भी एक सीड। अभी ये जो सीड है, ये जो बीज है, ये है पंच महाभूतों से बना हुआ। ठीक है, जैसे हमने मेरे लास्ट एक वीडियो में बताया था कि हर एक चीज़, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, कोई भी एक अगर वस्तु है तो वो पांच महाभूतों से बनी हुई है, उसमें पांचों भी महाभूत मौजूद है। अभी हम ये जो सेल कंसिडर कर रहे हैं उसमें भी ये पांच महाभूत मौजूद है, मतलब कौन कौन, पृथ्वी आग तेज वायु आकाश, ये पांच ही महाभूत वहां पे मौजूद है। अभी ये बीज से ऐसे ही वृक्ष तैयार होने वाला है क्या? नहीं, उसके लिए उस पर कुछ संस्कार होना जरूरी है, उस पर कुछ क्रियाएं होनी जरूरी है, तब जाके वो उससे कुछ एक पौधा तैयार होगा, और पौधा वो धीरे धीरे बड़ा होके उसका वृक्ष में रूपांतर होने वाला है। तो वो कौन सी प्रक्रिया हम देखते हैं। जब ये बीज जमीन के अंदर एक लेवल तक बोया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम वो ऊपर ही ऊपर रहे या फिर एकदम डीप चला जाए, तब भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो वो एक लेवल तक उसका मिट्टी ने, ज़मीन ने उसको ग्रहण करना ज़रूरी है। तो वो वहाँ तक बोने के बाद उसमें ऊष्मा निर्माण होती है। ऊष्मा कहाँ से आएगी? उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है, जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उससे वो उसमें वो बीज में ऊष्मा तैयार होने वाला है। उसको आर्द्रता भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। पानी भले बारिश का पानी ना आए या फिर हमने ऊपर से पानी ना डाला हो, लेकिन जमीन में पानी होता है, जमीन का खुद का अपना पानी है। इसी के साथ वो जर्मिनेट होने के लिए उसको हवा भी मिलना जरूरी है, तब जाके वो जर्मिनेट होने वाला है। ये तीनों दोष, मतलब ये ऊष्मा, आर्द्रता और वायु, ये इन तीनों की वजह से ये बीज की जगह पर कुछ परिवर्तन होगा। मतलब क्या होगा, ये सीड जो है
वो अंकुरित पाएगा, वो उसमें अंकुर आएगा, जर्मिनेट हो जाएगा वो। तो धीरे-धीरे हम देखते हैं और उसका बड़ा पौधा हुआ, फिर धीरे-धीरे जाके हम देखते हैं कि बड़ा पेड़ और फिर वृक्ष निर्मिति एक छोटे से बीज से हुई है। अभी ये जो वृक्ष है, जैसे ऋतु आगे सरकते जाते हैं, तो उनमें भी हम चेंजेस देखते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि जैसे वसंत ऋतु आता है तो हम देखते हैं कि वृक्ष की शाखाओं पर धीरे-धीरे छोटे-छोटे पत्तों के अंकुर आने लगते हैं। ये एकदम लाइट ग्रीन पैरेट ग्रीन कलर के होते हैं। फिर जैसे ऋतु आगे सरकते जाता है तो ये पैरेट ग्रीन जो है वो धीरे-धीरे डार्क ग्रीन की तरफ जाता है। मतलब जो पर्ण है उनमें भी उसके कलर में, उसके वर्ण में भी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब ये जो अभी उसने जो एकदम डार्क ग्रीन धारण किया है पत्तों ने, अभी ये जो ग्रीन कलर है, ये जो हरियाली है, वो आगे के 3-4 ऋतु तक रहने वाली है। फिर वापस उसका जब काम पूरा हो जाएगा, तो ये वापस जीर्ण हो जाएगी, वो धीरे-धीरे येलो होते हैं, धीरे-धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट होते हैं और फिर उनका काम पूरा हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद शिशिर ऋतु में वापस वो झड़ जाते हैं। तो ये जो कालचक्र है वो चालू रहता है। अभी ये हमने पूरे साल भर में इसमें जो चेंजेस देखते हैं, जैसे कि नए पत्ते आना, तो ये है कफ दोष का काम। मतलब वहाँ पे एक नई निर्मिति करना, ये कफ दोष करता है। अभी ये पत्ते जो है जो लाइट ग्रीन कलर के थे, पैरेट ग्रीन कलर के थे, वो धीरे-धीरे डार्क होते जाते हैं, फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जीर्ण हो जाते हैं। और ये जो कन्वर्जन है, ये है पित्त दोष का काम। इसके बाद में आखिरी में कि अभी इसका काम, पत्तों का काम हो गया, अभी ये हमारे कोई यूज़ में नहीं है, ये इसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है, ये हमारे लिए खाना, मतलब वो वृक्ष के लिए खाना नहीं बनाने वाले हैं। तो ऐसे वक्त वो झड़ जाते हैं। तो ये झड़ना जो है, ये है वात दोष का काम। तो इसी प्रकार ये वात पित्त कफ दोष हमारे बॉडी में हर वक्त, हर समय इनका काम हमारे बॉडी में चालू रहता है। हमारे बॉडी में जो वेर एंड टेयर होता है, ये प्रोसेस के लिए कंटिन्यूअस हर घड़ी में ये 3 दोष सेम लेवल पे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल बीज का। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दिए का। दिया, दिया हम जो देखते हैं मिट्टी का दिया, तो ये जो पंक्ति है, ये जो दिया है, वो भी पंचमहाभूतों से बना हुआ है। जैसे कि वो मिट्टी की पंक्ति वो है पृथ्वी महाभूत आदित्य, वहाँ पे हम देखते हैं उसमें जो तेल है, वो तेल है आप महाभूत। फिर उसमें जो एक वैक्यूम रहता है जिसमें हम तेल भरते हैं, तेल डालते हैं, तो वो आकाश महाभूत है। फिर ज्योति जो है वो तेज महाभूत है। और वायु महाभूत, मतलब ये जो ज्योति, उसकी जो ज्योति है वो प्रज्वलित रहने के लिए जो वायु हमें सराउंडिंग से जो लगता है, तो वो वायु महाभूत है। तो ऐसे ये हमारी जो ये जो हमारा दिया है, प्रज्वलित दिया है, वो 5 महाभूतों से संपूर्ण है। ठीक है, अभी इनका त्रिदोष में हम कैसे कन्वर्जन होता है वो देखते हैं। अभी ये जो पंक्ति में तेल है, उसे हम कहेंगे कि वो कफ दोष है, क्योंकि वो कुछ निर्मिति करने वाला है। वो क्या निर्मिति करने वाला है, तो वो हमें एक ज्योति देने वाला है, तो वो कफ दोष हुआ। अभी ये दिए में जो बाती है, वो बाती में धीरे धीरे तेल के परमाणु जो है वो ट्रांसफर होते हैं। मतलब दिए से वो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो जो जाने का काम है, पहुंचाने का काम है, ये वात दोष का है। ठीक है, तो बाती में तेल का सरकना, ये वात दोष से संभव है। और ये तेल के परमाणु हमें ज्योति देने के लिए वहाँ पे जो कन्वर्जन, मतलब हमने जो जलाई है वो ज्योत या फिर जो वो बाती है, तो वहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, वो जो ज्योत तैयार होती है, वो पित्त दोष रिप्रेजेंट करती है। अभी यहाँ पे ये ज्योति, मतलब जो प्रज्वलित ज्योत है, वो बाती और तेल, इन तीनों के भी गुण अलग अलग है। ठीक है, मतलब प्रज्वलित जो ज्योत है उसमें हमने अगर बाती, दूसरी बाती पकड़ ली ऐसे, तो वो पूरी तरह से जल जाएगी। वही ज्योत के ऊपर हमने तेल डाल दिया तो वो ज्योत बुझ जाएगी। अभी ये जो प्रज्वलित ज्योति है, उसको अगर बाहर से बहुत जोर से कोई वायु आया, हवा आ गई, तो वो ज्योति वहां पर बुझ जाएगी। अभी ये ज्योति नहीं तो ये तेल का फिर क्या काम है ना। तो इसीलिए ये तीनों दोष अगर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक लेवल में, एक समान लेवल में काम करते हैं, तब जाके वो दिया जो है वो प्रज्वलित रहने वाला है।
ठीक है। तो वही चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है। जब हमारी बॉडी में, जब कोई हमारे मतलब कोई भी सजीव के शरीर में जब वात पित्त कफ ये तीन दोष एक इक्विलिब्रियम में काम करते हैं, एक लेवल में काम करते हैं, तब हमारी जीवन यात्रा जो है स्वस्थ पूर्ण होने वाली होती है, सुलभ होने वाली होती है, कोई भी उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती है। वही यही वात पित्त कफ दोष में अगर कुछ ऊंच नीच हुई, इनमें वैषम्य तैयार हुआ, इनमें विविधताएं आई, एक कम हुआ एक ज़्यादा हुआ, अगर जब ऐसे होता है तब उस शरीर में व्याधि उत्पन्न होते हैं। फिर वो कोई भी सजीव रहने दो, चाहे वो वनस्पति रहने दो, चाहे वो मनुष्य रहने दो, चाहे वो और कोई प्राणी रहने दो। अभी अपने ये जो तीन दोष है इनका अगर मैं आध्यात्मिक स्वरूप आपको बताने जाऊँ तो आपको और अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या फिर हमारे वेदों में तीन देवता हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी ये तीनों का भी अलग अलग काम है, ये तीनों अलग अलग एंटिटी है। वो खुद एक विश्व है लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जैसे कि ब्रह्मा को हम मानते हैं कि निर्माण देवता, वो निर्मिति करने वाले हैं। विष्णु को हम मानते हैं कि परिवर्तन देवता या फिर स्थिति देवता, एक स्थिति मेंटेन करना, ये काम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये विष्णु का इसकी जो देवता है वो विष्णु है। मतलब स्थिति की देवता जो है वो विष्णु है। और कोई भी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उसकी निवृत्ति करना, वो परमाणु की, वो सजीव की, वो वस्तु की वो निवृत्ति करना मतलब नाश करना, ये इसके लिए जो देवता मानी जाती है वो महेश है। ठीक है। तो यद पिंडी तद ब्रह्मांडी, यद ब्रह्मांडी तद पिंडी। पिंडी मतलब अपना शरीर जो ब्रह्मांड में है, जो पूरे विश्व में जो है वही हमारे शरीर में है। जो हम हमारे शरीर में पाते हैं वो निश्चित तौर पर हम हमारे ब्रह्मांड, हमारे आजू बाजू में भी देखते हैं। ये सारी जो चीज़ें अभी हमने जो डिस्कस की वो हमारे शरीर में कैसे लागू होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हम जीवित रहने के लिए आहार सेवन करते हैं, पानी सेवन करते हैं। अभी ये आहार और पानी जैसे कि वैसे हमें यूटिलाइज नहीं होता है, तो उसे हमें जिस स्वरूप में चाहिए उसमें कन्वर्जन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती है। जैसे कि हमने कोई निवाला लिया तो हमारे मुंह में उसका चर्वण होता है, चर्वण क्रिया हो गई, वो आगे जाके धीरे धीरे हमारे स्टमक में उतरता है। तो वहाँ पे जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है, पाचक स्राव है, वो उसमें मिक्स होते हैं, वहाँ पे डाइजेशन की क्रिया होती है। और धीरे 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 जिस फॉर्म में हमें चाहिए वैसे वो आहार हमने जो आहार लिया था वो आहार रस में धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है। अभी ये आहार रस जो है वो भी धीरे धीरे हमारे जो 7 धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 धातु है, ये 7 धातु में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। एकदम से सारी चीजें नहीं बनती है। वो कैसे कन्वर्ट होता है वो हम अगले कुछ एपिसोड में देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ धीरे धीरे रस धातु में कन्वर्ट होगा, रक्त धातु में, मांस धातु में, अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 ही धातु में वो कन्वर्ट होने वाला है। अभी ये जो कन्वर्जन है उसी के साथ में ये आहार रस हेड टू टो, हमारे सिर से लेके पैरों के नाखून तक, उसमें हमने जो भी लिया है, सेवन किया है, उसका न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम हमें करना है। अभी यहाँ पर आहार का आहार रस में रूपांतर, आहार रस का 7 धातुओं में रूपांतर, ये काम है पित्त दोष का। यहाँ पे पित्त दोष हमारा काम करता है। उसी के साथ में ये हमारा जो आहार रस है उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो हमें हेड टू टो पहुँचाना है। मतलब सिर से लेके पैरों के नाखून तक वो आहार रस हमारा, उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो पहुंचाना है। वो पहुंचाना किसका काम है? वात दोष का। अभी सपोज हर एक ऑर्गन को, हर एक परमाणु को, हमारे शरीर के परमाणु को न्यूट्रिशन मिल गया। वो न्यूट्रिशन मिलने के बाद उस परमाणु में, उस अवयव में जो वो न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करना है, उसका सुदृढ़ होना है, उसका वेल बीइंग जो है वो कफ दोष देखता है। उसके वेल बीइंग के बाद, उसके सुदृढ़ होने के बाद, उसके हेल्दी होने के बाद वहाँ पे जो नवनिर्मिति होना अपेक्षित है, तो ये नवनिर्मिति जो है वो कफ दोष करता है। अभी हमने देखा कि आहार का आहार रस में रूपांतर हो गया, वो पित्त का काम। अभी ये आहार रस में जो भी न्यूट्रिशन है तो उसमें शुगर रहने दो, विटामिन रहने दो, मिनरल्स रहने दो, जो भी हमारे न्यूट्रिशन है वो हेड टू टो पहुँचाना वात दोष का काम है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो एक्सेप्ट करना, खुद का पोषण करना, और वो पोषण के बाद वहाँ पे नवनिर्मिति करना, ये कफ दोष का काम है।
इसके बाद वापस वात का काम आता है। वो क्या? जो भी रेजुनेशन होता है, मतलब न्यू बैच सेल्स की जो आती है, जो नवनिर्मित होती है, उसके साथ साथ जो पुरानी बैच थी वो रिटायर हो जाती है। तो उसको रिटायर करना, उसको शरीर से विलग करना, ये काम होता है अपना वात दोष का। मतलब जो खाना पीना खाया है, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमने ले लिया, आहार रस तैयार हो गया, पूरे शरीर को वो पहुंच गया है। अभी जो भी बचा कुचा है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वापस यूरिन के थ्रू बाहर निकलना, स्टूल के थ्रू बाहर निकलना, पसीने के थ्रू बाहर निकलना, ये वापस अपने वात दोष का काम है। इसी प्रकार ये वात पित्त कफ, ये तीनों दोष हमारे बॉडी में सतत काम करते रहते हैं। ये जब इक्विलिब्रियम में, एक लेवल में, समान मात्रा में, समान अवस्था में होकर जब काम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। इनमें जब वैषम्य आता है तो हमें व्याधि होता है। अभी ये त्रिदोष और पंच महाभूत, इनका क्या संबंध है वो मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी और आप महाभूत, ये इनका आधिक्य कफ दोष में होता है। जो तेज महाभूत है वो पित्त जो दोष है अपना, उसमें आधिक्य रहता है। और वायु और आकाश, ये जो महाभूत है, ये इनका वात दोष में हम देखते हैं। तो इसी प्रकार हमारे इस पांचभौतिक शरीर में फिर चाहे वो वनस्पति हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, हर सजीव की जगह पर ये जब तीन दोष साम्य अवस्था में काम करते हैं तो हमारा जीवन यात्रा जो है, हमारी जीवन यात्रा जो है वो संपूर्ण होती है। हमारी जीवन की जोत जो है वो जलती रहती है। तो आई होप कि मैंने आपको वात पित्त कफ, ये जो कंसेप्ट है वो शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की और आप समझ गए हो। इनका डिटेल में जो विवेचन है वो हम धीरे धीरे देखेंगे, जैसे कि इनके काम क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी कार्य की जगह कौन सी है, उनके गुण क्या है, तो प्रकार क्या है, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।